केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बाबा केदार के दर्शन करने का समय अब बढ़ा दिया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया है। अब 24 में से 22 घंटे तक भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने की अनुमति है। यात्रियों के लिए 22 घंटे तक मंदिर खुला रखा जा रहा है। भक्तों को अब रात के समय भी बाबा केदार के दर्शन करने दिया जाएगा। बता दें कि केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। केदारनाथ आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 6.5 लाख पार हो गई है। रोजाना लगभग 25,000 यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने दिया जा रहा है। सभी यात्रियों को बाबा केदार का दर्शन कराने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। व्यवस्था के तहत दर्शन करने की समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। वहीं अगर बात करें बाबा केदारनाथ धाम की, तो केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ 5वां ज्योतिर्लिंग है। ये 4 धाम में से एक है। हिमालय की तलहटी में बसा ये मंदिर समुद्र से 3,581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय में स्थित होने के कारण यहाँ पर सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। इस कारण दिवाली के बाद इसके कपाट बंद होते हैं। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में भगवान शिव ने इसी जगह पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे। इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में कराया था। अगर आप केदारनाथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि यात्रा की शुरुआत कहां से और कैसे करें। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी भी बुक कर सकते हैं या फिर बस से भी आप वहां जा सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरी कुंड 5 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। इससे आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा या पालकी या घोड़े से भी जा सकते हैं। रास्ता भी बहुत संभल कर चलने वाला है। हरिद्वार या ऋषिकेश में आप जहां से भी यात्रा आरंभ करें, गौरी कुंड तक पहुंचने में 2 दिन तक लें और आप रात्रि विश्राम करें। उसके बाद फिर अगले दिन गौरी कुंड जाएं। यदि आप एक दिन में गौरी कुंड चले जाते हैं तो इस पहाड़ी रास्ते पर आप इतना अधिक थक जाएंगे कि अगले दिन प्रतिकूल मौसम वाले जगह में गौरी कुंड से केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने में बहुत ही दिक्कत महसूस करेंगे। अच्छा यही होगा कि आप 2 दिन का समय लें। हरिद्वार के रास्ते में आपको बहुत ऐसे स्थान मिलेंगे जहां आप रात में रुक सकते हैं, पर इन जगहों में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग लगभग आधी दूरी पर है। आप चाहें तो गुप्त काशी में भी रुक सकते हैं और यदि आप पहले दिन हरिद्वार या ऋषिकेश से गुप्त काशी तक पहुंच जाते हैं तो अगले दिन गौरी कुंड में रुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गुप्त काशी से गौरी कुंड 1 से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। आप अपना सामान होटल या गेस्ट हाउस में लॉकर रूम में रखवाकर गुप्त काशी से सुबह जल्दी 6 बजे तक निकल जाएं और 8 बजे तक गौरी कुंड से चढ़ाई करना शुरू कर दें। शाम तक केदारनाथ पहुंचे और दर्शन करें और रात में केदारनाथ में ही रुक जाएं। यदि आप चाहें तो सुबह फिर से दर्शन करें और फिर वापस गौरी कुंड आ जाएं और फिर गौरी कुंड से गुप्त काशी आकर रात में रुकें। यदि आप पहले दिन श्रीनगर या रुद्रप्रयाग में रुकते हैं तो अगले दिन आप सारा सामान साथ में ले जाएं और रात में गौरी कुंड में ही ठहर जाएं और फिर उसके अगले दिन सामान लॉकर रूम में रखकर सुबह 5 बजे चढ़ाई शुरू कर दें। वहीं अगर बाबा के दरबार में जाने के लिए सबसे बेस्ट समय की बात करें तो केदारनाथ आने के लिए मई से अक्टूबर के मध्य का समय अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुखद रहता है। भारी बर्फबारी के कारण केदारनाथ के मूल निवासी भी सर्दियों में पलायन कर जाते हैं। वैसे भी ये मंदिर केवल गर्मियों में ही खुलता है। हर साल मंदिर खुलने में और बंद होने में कुछ दिनों का ही फर्क होता है, क्योंकि इसके लिए मुहूर्त निकाला जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कपाट खुलने की तिथि अक्षय तृतीया और बंद होने की तिथि दिवाली के आसपास की होती है। बरसात के मौसम में जाना यहाँ ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ जाता है और सड़क बंद हो जाती है। यात्री यहाँ वहाँ फंस जाते हैं। वहीं अगर इस यात्रा में खर्च की बात करें तो लगभग केदारनाथ यात्रा का खर्च 2100 रुपया, खाने पीने का खर्च 2000, होटल का खर्चा 2500, प्रसाद का खर्च 500, यानी कुल मिलाकर 7000 के आसपास बजट रहने वाला है। हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि केवल अनुमानित बजट है। आपके होटल की फैसिलिटी, खाने की गुणवत्ता, पालकी, हेलीकॉप्टर आने जाने का खर्च बढ़ा सकता है। ऐसे में आप अपनी आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ का बजट बनाएं।
तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।